अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैसेज एंड एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, तो इसलिए बेटा आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। एवरेज एटॉमिक मैसेज, द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन एज एवरेज एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को एवरेज एटॉमिक मैस में लिखा जाता है। दीज मैसेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स एंड देयर नेचुरल अबेंडेंस। एवरेज एटॉमिक मैसेज दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर एक, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स, एंड नंबर दो, देयर नेचुरल अबेंडेंस। अब ये बात जहन में रखनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स एंड देयर नेचुरल अबेंडेंस। हम एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मैस क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो एलिमेंट है वो ऐसे एटम्स के बने होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अब एलिमेंट का कौन सा मैस लेना है, उसकी बजाय हम जितने भी उसके आइसोटॉप्स होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। तो इसीलिए एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज हैं उन्हें एवरेज एटॉमिक मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सैंपल ऑफ नियोन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियोन 20, 21 एंड 22। अब देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है बट उसके जो एटम है, एक का मैस 20 है, दूसरे का 21 है और तीसरे का 22 है। तीन इसके आइसोटॉप हैं नियोन के। तो अब इसमें से कौन सा इस नियोन एलिमेंट का एटॉमिक मैस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों का 20, 21 और 22 का एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम एवरेज एटॉमिक मैस कहते हैं। एवरेज कैसे लिया जाता है? जो आइसोटॉप का एटॉमिक मैस होता है उसे उसकी परसेंटेज यानी नेचुरल अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरा आइसोटॉप और उसकी नेचुरल अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस तीसरा आइसोटॉप और उसका जो नेचुरल अबेंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इन सब का सम लेकर 100 पर डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, नियोन के तीन आइसोटॉप हैं 20, 21 और 22, और उनकी परसेंटेज 20 की 90.92% है, 21 की 0.26% है और 22 की 8.82% है। तो इसका हमने एवरेज एटॉमिक मैस निकालना है नियोन का। कैसे कि हम 20 एटॉमिक मैस को उसकी जो परसेंटेज है 90.92 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे आइसोटॉप के मैस को उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तीसरा आइसोटॉप का जो मैस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी नेचुरल अबंडेंस से, और तीनों का सम लेंगे, उसे 100 से डिवाइड किया है और 20.18 AMU है। हैंस द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियोन इज 20.18 AMU। अब बेटा एक और बात नोट करें कि 20.18 AMU इन तीनों इंडिविजुअल एटम में से किसी का भी ये मैस नहीं है। नियोन 20 का 20 है, 21 का 21 और नियोन 22 का मैस कितना है 22। तो किसी भी इंडिविजुअल एटम का जो मैस है वो 20.18 AMU नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों का एवरेज एटॉमिक मैस है। जब ये एक का है ही नहीं, ये तो तीनों का एवरेज एटॉमिक मैस है, तो इसीलिए नो इंडिविजुअल नियोन एटम हैज़ मैस ऑफ 20.18 AMU। अब यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 और पार्ट नंबर 3 है, नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मैस ऑफ 20.18 AMU वाई। किसी भी इंडिविजुअल एटम का जो एटॉमिक मैस है वो या एवरेज एटॉमिक मैस है 20.18 AMU नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है ही एवरेज एटॉमिक मैस तीन मैसेज वाले आइसोटॉप्स का 20, 21 और 22। दैट्स वाई ये किसी भी एक एटम का एटॉमिक मैस नहीं है। 20.18 AMU is the average atomic mass of neon and it depends upon number of possible isotopes and their natural abundance. फॉर एग्जाम्पल नियोन की ही उन्होंने एग्जाम्पल ली है कि वही वाली एग्जाम्पल रिपीट की है जो हमने पहले पढ़ी है। तीन आइसोटॉप्स हैं नियोन के 20, 21 और 22, और उनकी परसेंटेज बताइए, नेचुरल अबेंडेंस बताइए, 90.92%, 0.26% एंड 8.82% है रेस्पेक्टिवली। इनका एवरेज एटॉमिक मैस लिया है तो वो कितना है 20.18 AMU। चूँकि ये एवरेज एटॉमिक मैस है, दैट्स वाई नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल हैज़ अ मैस ऑफ 20.18 AMU। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का तज्जिया करना, उसकी शनाख्त करना, उसकी पहचान करना। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, इसमें जस्ट हम कंपाउंड की क्वालिटी देखते हैं,
क्वालिटी मीन कि कंपाउंड कौन से एलिमेंट का बना हुआ है, जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट को। और क्वांटिटेटिव में हम डिटर्मिनेशन करते हैं मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, फॉर एग्जांपल साल्ट एनालिसिस, ठीक है, या एलिमेंटल एनालिसिस जो हम करते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी इसमें हम मास डिटर्मिन करते हैं, क्वांटिटी मेजर करते हैं, अमाउंट मेजर करते हैं कि कितनी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फॉर एग्जांपल बेटा वाटर एक कंपाउंड है, वाटर, ठीक है, और अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वाटर किस किस चीज़ का बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये वाटर एक कंपाउंड है, और आप सिंपल ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो ये आपने कौन सा एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप ये डिटरमिन करती हैं कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम है, कितनी है, 2 ग्राम, जबकि जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम है, कितनी है, 16 ग्राम, तो ये आपने क्या किया है, मैस डिटरमिन किया है कि वाटर के अंदर कितना है। तो इस तरह के एनालिसिस को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक दफ़ा फिर सुन ले बेटा कि अगर वाटर में आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो ये कौन सा एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप ये डिटरमिन करती हैं कि वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऐसा एनालिसिस क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर डेली लाइफ में इसे समझना है तो इस तरह है कि अगर आप रूम में एंटर हुए और जस्ट आपने देखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की क्लास है, तो ये आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और अगर आप ये डिटरमिन करती हैं कि 10 इसमें बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो ये आपने उनका क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी मैस मिकदार मालूम करना, डिटरमिन करना क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। परसेंटेज क्या होती है कि मैस ऑफ एलिमेंट जो 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में मौजूद है उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब परसेंटेज आप अपने मार्क्स की भी निकालती हैं, कैसे कि 10 मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, वो से आपके परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो इसमें मैस ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, बाय फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड लिखते हैं जिसमें वो एलिमेंट मौजूद है, इंटू 100 करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा बेटा परसेंटेज दो तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, दो तरह से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में या आपकी बुक में भी दो तरह से हैं। समटाइम आपको मैस गिवन होता है, ठीक है, मैस गिवन होता है दोनों का, मैस ऑफ एलिमेंट भी और मैस ऑफ कंपाउंड भी दिया होता है, तो वो तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे मैस ऑफ द एलिमेंट बाय मैस ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। समटाइम आपको मैस नहीं दिया होता, जस्ट फार्मूला दे देते हैं, जैसे सपोज आपको NH3 दे देते हैं, अमोनिया, ठीक है, और आपसे सिर्फ फार्मूला देने के बाद ये कहते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो उसके लिए पहले आप नाइट्रोजन का मैस कैलकुलेट करेंगे जो कि एटॉमिक मैस इसका हम लेते हैं, फिर टोटल इस कंपाउंड का मैस लेंगे और उसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मैस ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन का मैस बाय फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, यानी पूरे फार्मूले का जो मैस होगा उसे लिखेंगे इंटू 100, तो उससे हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आएगा। अब इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करते हुए हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज के। ये एग्जाम्पल है बेटा, आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, यानी मैस ऑफ कंपाउंड दे दिया है, वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी इसमें हमें मैसेज दिए हुए हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें मैसेज गिवन है, ये वाला परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट,
फ्रॉम गिवन अमाउंट। मास ऑफ द एलिमेंट लिखेंगे बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो उससे हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल जाएगी। यहाँ उन्होंने लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन यानी जिन एलिमेंट का वो बना हुआ है कंपाउंड, उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले न्यूमेरिकल से डाटा लिखते हैं। ये जो डाटा गिवन है ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द कंपाउंड। तो फर्स्ट वन पे हमने क्या लिखा, मास ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन। ये देखिए 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ये नोट करें बेटा, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट वन हमें दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने ये लिख लिया मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने इन सब की क्या निकालनी है, परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ जो कार्बन है वो 5.217 ग्राम है, बाय मास ऑफ कंपाउंड लिखा है 8.657 ग्राम, इंटू 100 किया तो जो परसेंटेज आई वो कितनी है, 60.26%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम वही फार्मूला रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962 ग्राम है और मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम है इंटू 100। तो इसकी जो परसेंटेज आई है हाइड्रोजन की वो 11.11% है। लास्ट वन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फार्मूला क्या लगाना है, मास ऑफ द ऑक्सीजन बाय मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 2.478 बाय 8.657 ग्राम इंटू 100, तो ये कितना आया 28.62%। ये इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व हो गई है। इसमें हमें मैसेज दिए हुए थे और हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमें वो फार्मूला देंगे और उससे हमने एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए पार्ट है और इसमें डिफरेंट फर्टिलाइज़र दी हुई हैं और उसमें क्या कह रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइज़र। अब उन फर्टिलाइज़र में से मैंने एक ली है और उसको सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आपने इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे सॉल्व हुई है या नहीं। तो बेटा एक फर्टिलाइज़र है यूरिया, जिसका फार्मूला है, ये गिवन है आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, NH2CO NH2, ये फार्मूला आपको दे दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम तमाम एलिमेंट का मास अलग-अलग लिख लेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, 14, तो लिखेंगे हम 14। और अब पूरे फार्मूले में देखें कि कितने नाइट्रोजन हैं, यानी उनको काउंट कर लें, 1 और 2 नाइट्रोजन है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 ग्राम। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। अब फार्मूले में काउंट करें कि कितने हाइड्रोजन हैं, 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, कितने हो गए 4, तो 1 × 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 4 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन 12 होता है और एक ही कार्बन है पूरे फार्मूले में, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 12 ग्राम आएगा। और फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है और एक ही ऑक्सीजन है फार्मूले में, इंटू 1 लिखेंगे तो 16 ग्राम आएगा, ठीक है। अब इन तमाम एलिमेंट के मैसेज कैलकुलेट करने के बाद अब देखिए अगला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मैस तो हमने लिख लिया है, इसके अलावा कोई इसमें और एलिमेंट नहीं है। अब हमने इसका टोटल लिखना है, टोटल मैस लिखना है इस टोटल फार्मूले का, तो उसको हम क्या लिखते हैं, मोलर मैस ऑफ यूरिया। मोलर मैस लिख के फिर ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला इज इक्वल टू जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं 28 हैं या 4 है और साथ ही 12 है और 16 है, इन सब को हम प्लस कर लेंगे तो वो टोटल आ जाएगा जो कि आया है 60 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने अपने क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करें। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, और मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 डिवाइडिंग बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, यानी फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। अब ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं कि जिसमें हमें जस्ट फार्मूला दिया हुआ था और हमने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो तमाम एलिमेंट के मैसेज लिखते हैं, फिर टोटल जो फार्मूला है उसका फार्मूला मैस लिखते हैं और जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी उसका मैस बाय टोटल मैस लिखेंगे इनटू 100,
तो उससे हमारे पास जो आई है परसेंटेज नाइट्रोजन की इन यूरिया 46.67% है। इसी तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये वही वाला है, उसका बी पार्ट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दो इसमें एलिमेंट की परसेंटेज पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। कंपाउंड ये आपको गिवन है और इसमें मुख्तलिफ, इस क्वेश्चन के पार्ट में मुख्तलिफ कंपाउंड है, मैंने एक उसमें से लिया है आपको समझाने के लिए। मैस ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहला ये देखिए नाइट्रोजन एलिमेंट है ना, तो मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 लिखा। अब आपने फार्मूले में देखने हैं कि नाइट्रोजन काउंट करने हैं कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है जस्ट, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ये जो NH4 टेकन ट्वाइस, इसका मतलब है ये नाइट्रोजन 2 हैं, ठीक है। 2 लिखा इज इक्वल टू कितना आया 28 ग्राम। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसमें लिखा हमने मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, और 1 लिखने के बाद काउंट किए कितने हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक मैसेज होते हैं, ये जो 1 लिखते हैं या 14, ये दरअसल एटॉमिक मैसेज होते हैं। अब हाइड्रोजन आप काउंट करें, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये हैं और ये 2 इंटू 2 लिखा हुआ है ना, तो 4 2s आर 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला 9 हाइड्रोजन है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9 ग्राम। नेक्स्ट है मैस ऑफ फास्फोरस, ये देखिए हाइड्रोजन के बाद फास्फोरस ही है ना, तो इसका मैस 31 और पूरे फार्मूले में एक ही है, तो एक के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 31 ग्राम आएगा। मैस ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन का मैस होता है वो 16 ग्राम है हमारे पास, और 4 ऑक्सीजन है, ये देखिए O4, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ग्राम। अब तमाम एलिमेंट के हमने मैसेज लिख लिए, उसके बाद हमने पूरे उस कंपाउंड का लिखना होता है मैस, तो लिखेंगे मोलर मैस ऑफ ये डाई अमोनियम है, NH4 टेकन ट्वाइस, NH4 को अमोनियम कहते हैं, ये 2 लगे हुए हैं साइड पे, तो डाई अमोनियम और हाइड्रोजन है तो बाई, और PO4 क्या होता है फास्फेट, डाई अमोनियम बाई फास्फेट में हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो डाई अमोनियम बाई फास्फेट का जो टोटल मैस है वो कैसे निकालना है, इन सब को प्लस कर लेना है, 28 फिर 9 और उसके बाद 31 लेना है और उसके बाद 64, इन सब को हमने प्लस किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई टोटल मैस आया, फार्मूला मैस आया, वो कितना है 132 ग्राम पर मोल। अब हम देखते हैं परसेंटेज किस किस की फाइंड आउट करनी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन डाईअमोनियम बाईफास्फेट, मैस ऑफ नाइट्रोजन लिखा 28, ऐसे ही है ना, बाय टोटल मैस जो मोलर मैस होता है उस कंपाउंड का 132 है इंटू 100, तो ये आंसर है 21.21%। और नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन डाईअमोनियम बाईफास्फेट, तो फास्फोरस कितना है 31 ग्राम, ये देखें ये फास्फोरस, मैस ऑफ फास्फोरस, ठीक है, कितना है 31 ग्राम। बाय टोटल हम लिखेंगे, टोटल कितना आया था 132 ग्राम पर मोल, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर है कैलकुलेट करने के बाद कितना है 23.35%। यूँ जो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी पार्ट, बेटा मैंने एक एक इसका जुज़ जो है 2 वाला जो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा है वो आपको मैंने करवा दिया है, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।